नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 26 सितंबर 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है श्राद्ध पक्ष में तर्पण करिए नफरत, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी, लेखक ग्वालियर निवासी हैं। आज का हमारा विषय श्राद्ध को लेकर है। श्राद्ध के साथ साथ नफरत को भी हमें त्यागना चाहिए। स्थापित मान्यताओं के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं, क्योंकि ये आज का विषय नहीं है। मेरा तो आग्रह है कि हम इस श्राद्ध पक्ष में यदि कुछ तर्पण करना ही चाहते हैं, तो पिंडदान करना ही चाहते हैं, तो हमें नफरत, ईर्ष्या आदि का दान करना चाहिए। जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। दिशाहीन कैसैली विशैली सियासत पर लिखते लिखते अब उब होने लगी, इसलिए आज श्राद्ध पक्ष पर लिख रहा हूँ। भारत में श्राद्ध पक्ष का बहुत महत्व है। मान्यता है, आस्थाएं हैं। हमारे पूर्वजों की आत्म शांति और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए पूरे 15 दिन मुकर्रर किए हैं। पंचभूत में विलीन हमारे पूर्वजों की देहें हम नदियों में प्रवाहित कर देते हैं, किंतु उनकी आत्माओं के बारे में हमारे पास कोई प्रबंध नहीं है। हमें लगता है कि पूर्वजों की आत्माएं भटकती हैं, उन्हें भूख प्यास भी लगती है, इसलिए ब्राह्मणों के जरिए, कौवे के जरिए, पशु पक्षियों के जरिए हम उन्हें भोजन, वस्त्र और न जाने क्या क्या पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और जब थक जाते हैं, पक जाते हैं, तो पिंडदान कर देते हैं। स्थापित मान्यताओं के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये आज का विषय नहीं। मेरा तो आग्रह ये है कि हम इस श्राद्ध पक्ष में यदि कुछ तर्पण करना चाहते हैं, पिंडदान करना चाहते हैं, तो हमें नफरत का, ईर्ष्या का, घृणा का पिंडदान करना चाहिए, ताकि समाज, देश, आसपास पड़ोस सुख से रह सकें। सुख अब दिनों दिन अलभ्य होते जा रहा है। लोग सुख देने के बजाय उसे छीनने का स्पर्धा में जुट गए। भारत में ही नहीं, अपितु पूरी दुनिया में ये छीना झपटी चल रही है। छीना झपटी का चरम युद्ध में तब्दील हो जाता है। दुनिया में कहाँ कहाँ ये नफरत युद्ध में तब्दील हो चुकी है, ये अभी जान सकते हैं, और आप भी जानते हैं। बात नफरत की चली तो मुझे भारतीय राजनीति की कुछ महिलाओं की याद आ गई। दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री आतिशी भाजपा की नफरत से परेशान हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कुर्सी खाली कर कामकाज करने का फैसला किया, तो भाजपा को उदरशुल होने लगा। भाजपा के तमाम भद्र नेता मुख्यमंत्री आतिशी पर राशन पानी लेकर बैठ गया। उनका कहना है कि ये चमचमत्व की पराकाष्ठा है, जबकि आतिशी कहती है कि वे दिल्ली में भरतराज का अनुकरण कर रही हैं। कलयुग में भरतराज का अनुकरण अविश्वसनीय है, क्योंकि यहाँ तो भरत के रूप में चंपाई सोरेन का उदाहरण है, जो सत्ता के लालच में अपने ही दल को लात मार चुके हैं। आतिशी चंपाई सोरेन नहीं है, आतिशी हैं। नफरत की आग भाजपा की कलाकार संसद सुश्री कंगना के दिल में भी धड़क रही है। वे भी शन्यपात की शिकार दिखाई देती। वे कब क्या बोलेंगी, ये उनका दल भाजपा भी नहीं जानता, और इसीलिए कुछ दिन पहले ही कंगना के एक बयान से भाजपा ने अपने आप को अलग कर लिया था। नफरत की आग भाजपा की कलाकार सांसद सुश्री कंगना रनावत के भी दिल में धड़क रही हैं। अब वही कंगना रनौत फिर सुर्खियों में है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार कर्ज लेती है और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की गोद में डाल देती है। इस तरह वह कांग्रेस की झोली भर रही हैं। सोनिया गांधी ने राज्य के खजाने को खोखला कर दिया, और हिमाचल की ये दुर्घटना, ये दुर्दशा हुई। हिमाचल के बच्चों के भविष्य पर कुल्हाड़ी मारी गई। यह देखकर उन्हें बहुत दुख होता है। उनका दुख कब सुख में बदलेगा, हम और आप नहीं जानते। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा भी इस समय अपनी पार्टी और भाजपा की नफरत का शिकार हैं, नाराज हैं। चुनाव प्रचार में नजर नहीं आ रही। भाजपा ने उन्हें कांग्रेस छोड़ भाजपा में आने का न्योता दिया है, लेकिन शैलजा ने विभीषण बनने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि उनकी देह कांग्रेस के झंडे में ही लिपटकर विदा होगी। ऐसा समर्पण अब कहाँ देखने को मिलता है। नफरत की राजनीति के शिकार देश के अल्पसंख्यक भी हैं, और वे लोग भी हैं जो तिरुपति तिरुमला देवस्थान में लड्डुओं के लिए
देसी घी के नाम पर कुछ और सप्लाई करते हैं। लेकिन इस नफ़रत से किसका नुकसान है और किसका फ़ायदा है, ये समझना बहुत कठिन है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि श्राद्ध पक्ष में पितरों के साथ उन लोगों के लिए भी दान पुण्य करना चाहिए जो नफ़रत की गिरफ्त में हैं। और नफ़रत से मोक्ष दिलाने के लिए कोई नया विधि विधान आवश्यक हो तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि मेरी मान्यता है कि जब तक समाज में, देश में, दुनिया में नफ़रत है, सुख नहीं रह सकता। ना गरीब और ना अमीर, कोई सुखी नहीं रह सकता। सुख की ज़रूरत भी सभी को है। नफ़रत से मोहब्बत करने वाले लोग बहुत कम हैं और अब दुनिया में हर जगह उनकी शिनाख्त बहुत कम है और अब दुनिया में हर जगह उसकी ज़रूरत भी है। नफ़रत से मोहब्बत करने वाले अल्पसंख्या में हैं, इसलिए उनसे डरने की नहीं, सावधान रहने की ज़रूरत है। भाजपा कुर्सी के लालच में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में अल्पसंख्यकों के प्रति उदारता दिखाती नजर आ रही भाजपा के बड़े नेता और इस दशक के सरदार पटेल हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने घाटी का मुसलमानों को ईद और मुहर्रम पर रसोई गैस की 2 सिलेंडर मुफ्त में देने का वादा कर अपने कांग्रेसी होने का प्रमाण दे दिया। कांग्रेस पर यही भाजपा अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाई गई है, लेकिन अब खुद अल्पसंख्यकों को यह तुष्टीकरण करने के लिए विवश हैं। लेकिन ये अच्छी खबर है कि श्राद्ध पक्ष में भाजपा का दिल कुछ तो बदला। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।